नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर समेत पूरे देश में चल रहा छात्रों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही प्रहलाद जोशी को शिक्षा विभाग का प्रभार दे दिया गया। लेकिन सीजेपी के जो मुखिया हैं, जो अभिजीत दिपके हैं, उन्होंने सरकार के समक्ष अपना एक चार्टर पेश किया है, एक ड्राफ्ट पेश किया है जो आप सभी विद्यार्थियों को जानना और समझना चाहिए। इस ड्राफ्ट में, इस चार्टर में कई सारी बातें लिखी गई हैं और ये तक मांग की गई है कि यदि परीक्षा आप रद्द कराते हैं तो उसका हर्जाना भी आपको देना होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या कुछ हुआ इतने दिनों तक आप सभी ने देखा, लेकिन अब हम सीजेपी के उस चार्टर को आपके समक्ष पढ़ने जा रहे हैं, जिस चार्टर में परीक्षाओं को लेकर, एनटीए को लेकर, एसएससी को लेकर और खास तौर पर परीक्षा रद्द होने की सूरत में छात्रों को लेकर कई सारी डिमांड रखी गई। अब चलिए सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। उसके बाद हम आपको तारीखवार भी बताएंगे कि किस तारीख को क्या हुआ और कैसे अंतोगत्वा आंदोलन खत्म हुआ, कैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये बातें आप जानते हैं, लेकिन इन बातों के बीच में जो अंदर की बातें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सीजेपी के ड्राफ्ट को सबसे पहले समझते हैं। हालांकि अभिजीत दिपके ये भी पहले अनाउंस कर चुके हैं कि उनका अगला पड़ाव पटना होगा, गांधी मैदान हो सकता है। लेकिन पहले समझिए, अब सीजेपी ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार पर सरकार को 5 बिंदुओं वाला एक चार्टर भी सौंपा है। इस पर अमल को लेकर 4 हफ्ते के बाद फिर चर्चा करने पर सहमति बनी है। सीजेपी के चार्टर में यह कहा गया है कि एनटीए को भंग कर स्वायत्त नेशनल टेस्टिंग कमीशन बनाया जाए, जहां स्थायी स्टाफ हो। कैग से हर साल, यानी कि सीएजी से हर साल उसकी ऑडिट कराई जाए। एसएससी को भी कमीशन का कानूनी दर्जा दिया जाए। अधिसूचना के 1 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए, ये मांग भी रखी गई है। अब देखिए, शनिवार की संयुक्त प्रेस वार्ता में एक और जहां यह स्पष्ट किया गया कि सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आंदोलनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने और नीट पीड़ितों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की थी, तो वहीं शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की भी बात हुई है। सरकार ने भरोसा दिया है कि उनसे आगे भी चर्चा की जाएगी और केस वापस लिए जाने के बारे में भी मंगलवार तक पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अब देखिए, परीक्षा व्यवस्था में सुधार संबंधित चार्टर में सबसे अहम बात जो कही गई है सीजेपी की ओर से, वो ये है कि पेपर लीक या फिर परीक्षा रद्द होने आदि पर प्रत्येक छात्र को 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं यदि कोई परीक्षा किसी आपात स्थिति में रद्द की जाए तो उसे 72 घंटे में फिर कराया जाए। ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके मूल्यांकन कराने की जगह फिजिकल मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए। राज्यों को छूट दी जाए कि वो अपने कोटे की मेडिकल सीट के लिए नीट परीक्षा से बाहर हो सके। नीट का पाठ्यक्रम तय करने में राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं। अब देखिए, इस मांग पर क्या कुछ कहा है जेपी नड्डा ने, वो भी आपको समझाते हैं कि सीजेपी की मांगों को मान लिया गया है। उन्होंने कहा है, इनमें अहम मांग ये थी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही 5 बिंदुओं का प्रस्ताव दिया गया है। हमने परीक्षा सुधार के दौरान इस पर चिंतन करने का आश्वासन दिया है, जिसकी जानकारी बाद में उन्हें दे देंगे। मेरा निवेदन है कि प्रदर्शनकारी आंदोलन खत्म करें। ये तब की बात है जब बैठक चल रही थी और बैठक के तुरंत बाद जेपी नड्डा का ये बयान आया था। अब हम आपको बताते हैं कि इस आंदोलन में क्या कुछ, कब कब, कैसे कैसे हुआ, वो भी समझ लेने की बात है। सबसे पहले 15 मई की वो तारीख कोर्ट की टिप्पणी आती है और उसके बाद ये टिप्पणी ट्रिगर का काम करती है। 16 मई की तारीख को सोशल मीडिया पर सीजेपी बनती है। 4 जून को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आह्वान किया जाता है। 6 जून को दीपके लौटते हैं, पहला प्रदर्शन होता है। 20 जून को अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जाता है और 28 जून को वांगचुक जो है अनशन पर बैठ जाते हैं। 18 जुलाई को वांगचुक को हटाया जाता है। 20 जुलाई को संसद मार्च और पहली वार्ता होती है। 24 जुलाई को 26 दिन बाद अनशन टूटता है और 25 जुलाई को आंदोलन की सबसे बड़ी जीत होती है। और इधर दीपके की मां ने भी कहा है कि पिछले 40 दिनों से चैन से नहीं सो पा रहे थे। प्रदर्शनकारियों की जीत की खबर सुनते ही आंखें भर आई। और जैसे कि आपने देखा, न सिर्फ देश में, न सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर में, बल्कि बिहार में जिस प्रकार का उबाल उठा, जिस प्रकार छात्रों ने आंदोलन करना शुरू किया, वो आंदोलन ये बता रहा था कि छात्रों का गुस्सा ऐसे नहीं रुकने वाला है। सरकार तो पहले ही झुक चुकी थी, सरकार पहले ही बैकफुट पर आ रही थी। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री को पहली बार मोबाइल के उस फॉर्मेट में वीडियो नहीं बनाना पड़ता। और शायद ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री ने मित्रों की जगह फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया। पहले हाय फ्रेंड्स, फिर हेलो फ्रेंड्स। मतलब जेनजी के मिजाज को प्रधानमंत्री मोदी ने भी समझा और यही कारण है कि आश्वासन पर आश्वासन देते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश के बाद भी ये देश और देश का युवा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कारण सिर्फ एक था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हमें चाहिए, मतलब चाहिए। अंतोगत्वा वो दिन भी आया।
कल आपने देखा किस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, प्रहलाद जोशी को तुरंत आनन फानन में प्रभार सौंपा गया। लेकिन इन सबके बीच जो मांगे हैं सीजेपी की, परीक्षा सुधार की जो मांगे हैं, वो हर युवा के दिमाग में चल रही वो मांगे हैं जो अब उठाया गया है। अगर इन मांगों पर विचार हो जाता है तो बहुत सारी पेचीदगियां, बहुत सारी समस्याएं युवाओं की, विद्यार्थियों की ऐसी हैं जो सुलझ जाएंगी। अब सीजेपी के ड्राफ्ट में जो मांगे रखी गई है उनमें सबसे अहम मांग हमने आपको बताया ना कि अगर परीक्षा किसी सूरत में रद्द कर दी जाती है या फिर किसी आपात स्थिति में रद्द की जाती है तो उसके प्रावधान क्या होना चाहिए। अगर परीक्षा रद्द की जाती है तो सबसे पहले तो आप 10,000 रुपया मुआवजा के तौर पर दीजिए, हर्जाना के तौर पर दीजिए। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि छात्र जब परीक्षा देने निकलते हैं तो पहले फॉर्म भरने से लेकर के आने जाने का खर्चा तक सब कुछ उनका बर्बाद हो जाता है यदि परीक्षा रद्द हो जाती है तो ऐसे में उन्हें ये मुआवजा, ये हर्जाना मिलना चाहिए। दूसरा, यदि किसी आपात स्थिति में किसी पेपर को रद्द किया जाता है तो 72 घंटे के भीतर उस पेपर को फिर से कराया जाना चाहिए, मतलब री एग्जाम होना चाहिए। यह मांग भी रखी गई है। अब स्वायत्त संस्था बनाने की भी मांग की गई है एनटीए को, और राज्यों को भी प्रभार दिए जाने की बात की गई है। नीट परीक्षा की जो प्रभार है वो राज्यों को भी देने की बात कही गई है। मतलब ये 5 जो महत्वपूर्ण मांगे हैं वो सरकार के समक्ष दीपके ने रखा है, सीजेपी ने रखा है। सरकार ने इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है। अब जिन छात्रों पर कार्रवाई हुई है, जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, कानूनी पेचीदगियों में जो छात्र पड़े हैं, उन छात्रों से भी केस वापस लेने की बात कही गई है, जिस पर सरकार ने कहा है कि कुछ घंटे बाद हम आपको इस पर जवाब दे देंगे। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। अब सीजेपी ने यह भी अपने प्रोटेस्ट में साफ कहा है। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिस वीडियो में अभिजीत दीपके बैठे हुए थे, अनशन पर ही बैठे हुए थे, और बगल में एक लड़की बोल रही थी बिहार सरकार के बारे में कई सारी बातें। उसके बाद अभिजीत दीपके कहते हैं, हालांकि हम वो वीडियो आपको दिखा देंगे, थोड़ा देर इंतजार करिए। अभिजीत दीपके कहते हैं कि यहां से आंदोलन खत्म करने के बाद हम बिहार के भाइयों के पास जाएंगे, बिहार का रुख करेंगे, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीजेपी का अगला पड़ाव जो है, अगला बड़ा इवेंट जो है वो पटना के गांधी मैदान में आयोजित की जाए। अब ये चर्चाएं तो हैं, और खुद अपने मुंह से अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं वो वीडियो भी हम आपको सुनवा देते। बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटा दो, उस अनपढ़ गवार ने हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया है। एक्चुअली हमने उन्हें चूज नहीं किया था। ये मैंने बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला इवेंट होगा वो बिहार में होगा, पटना में होगा। तो जैसा कि आपने सुना है, अब ये मामला लगभग खत्म हो चुका है। आंदोलन जो था वो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन इस आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ है, जितने अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुआ है बिहार में भी और बिहार के बाहर भी, वो भी एक बड़ा मसला है। अब ऐसे में छात्रों ने आंदोलन किया, आंदोलन की जीत आखिरकार होती है। धर्मेंद्र प्रधान, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात अब आगे बढ़ चुकी थी। उनके इस्तीफे से ऊपर उठकर लोग नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग करने लगे थे, लेकिन मुख्य मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि मामला छात्रों से जुड़ा था, शिक्षा विभाग से जुड़ा था। लेकिन ऐसे में सीजेपी की 5 मांगों पर सरकार कैसे विचार करती है, कैसे अमल करती है, वो देखने वाली बात होगी। कुछ घंटों के बाद कहा जा रहा है कि सरकार इस पर अपना विचार प्रस्तुत करेगी और बताएगी कि हमने ये मांगे मानी है या नहीं मानी है। देखना होगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।